सनम और राम के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया जाता है और सनम को ना चाहते हुए भी उस छछूंदर के साथ डांस करना पड़ता है। राम के सनम को छूते ही अक्षत की मुठ्ठियाँ भीग जाती हैं। उसकी आंखें आग उगलने लगती हैं। उसका बस चलता तो अभी राम को तोप में बैठाकर मंगल ग्रह भेज देता, लेकिन अफसोस कुछ नहीं कर सकता था। वहीं अहाना राम और सनम को देख के बड़ी खुश हो गई थी। अक्षत की हालत देख के उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो अपने मन में खुश होते हुए बोल रही थी, बस कुछ देर और अक्षत, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। सब लोग बारी बारी से अपना डांस परफॉर्मेंस देते हैं। लास्ट में सभी जोड़ियों को स्टेज पर बुलाया जाता है और सब एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं। अहाना अक्षत को खींच के स्टेज पर ले जाती है। कबीर अक्षत को इशारा कर रहा था, पैर पे मार, इसके पैर पे। अहाना बार बार अक्षत से चिपक के डांस कर रही थी और उसका खून खौल रहा था। लास्ट में जब और कंट्रोल नहीं होता तो वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए सामने से आ रहे वेटर से जूस लेके पी लेता है। उसको जूस पीता देख अहाना एक डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, अब बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास आओगे अक्षत, इतने पास कि कभी दूर नहीं जा पाओगे। सब लोग डांस करने के बाद डिनर करते हैं। मेहमान अपने घर को रवाना हो जाते हैं और घर के लोग डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। अक्षत अपने रूम की ओर जा रहा था कि उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। उसे नशा चढ़ रहा था। अहाना उसके हेल्प करने के लिए आती है और उसे अपने रूम की ओर ले जाने लगती है, लेकिन अक्षत उसे दूर झटक देता है कि तभी रोनी आता है और अहाना को बिना कुछ बोलने का मौका दिए हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। उनके जाते ही कबीर अक्षत के पास आता है और उसे संभालते हुए सनम के रूम पर लेके चला जाता है। सनम अक्षत की हालत देख के परेशान हो जाती है। उसे नहीं पता था कि अक्षत के साथ क्या हो रहा है। कबीर उसे लाके बेड पर बैठा देता है और सनम से बोलता है, सनम, इसको आज रात तुम्हारी ज़रूरत है, संभालो इसे। कबीर इतना बोल के वहाँ से भाग जाता है बिना सनम के बोलने का मौका दिए हुए। सनम डोर बंद करके अक्षत के पास आती है। वो एक गीला टॉवल लेके उसके चेहरे को साफ करने लगती है। वो अक्षत को पानी पिलाती है कि उसे थोड़ी राहत मिले, लेकिन हमारी भोली सनम को कौन ही समझाए कि उसके पति की आग पानी से नहीं बुझेगी, बल्कि सनम का पानी निकाल कर ही बुझेगी। सनम जैसे ही अक्षत के पास जाती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता है और अपनी नशे वाली आँखों से उसे देखते हुए बोलता है, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। इतना बोल के वो सनम के होंठों पर अपने होंठों को रखकर उसे किस करने लगता है। अच्छा, सनम के होंठों को चबाने जैसे लगता है। सनम को किस करने से अक्षत को बहुत ही राहत मिल रही थी। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही सनम के होंठों को चबाते रहता है। काफ़ी देर बाद जब सनम को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो उसके होंठों को छोड़ देता है। अक्षत के छोड़ते ही सनम उसके ऊपर से उठ के जल्दी से खिड़की के पास भाग जाती है और अपनी बढ़ी हुई सांसों को
कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अक्षत को कहाँ ही सब्र था। उसके लिए कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो बेड से उठता है और सनम के पास जाने लगता है। वो अपना कुर्ता निकाल के फेंक देता है। अक्षत को अपने पास आता देख सनम सी रह रही थी। अक्षत उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और उसके पेट पर हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है। सनम भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। अक्षत उसके कान पर किस करने लगता है। वो किस कम और बाइट ज़्यादा कर रहा था, जिससे सनम की आह निकल रही थी, जो उसको और भी ज़्यादा वाइड बना रही थी। अक्षत उसके बालों को एक साइड कर देता है और उसके कंधे पर किस करने लगता है। उसने उसके दोनों कंधों को एकदम से रेड कर दिया था। अक्षत और आगे बढ़ता है और अपने दांतों से ही उसके ब्लाउज की डोरी को खोल देता है। सनम का ब्लाउज, जो कि सिर्फ डोरियों पे ही टिका हुआ था, वो बिल्कुल लूज हो जाता है। सनम अपने हाथों से अपने सीनों को छुपाने की कोशिश करने लगती है। अक्षत अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाने लगता है और उसके लहंगे की डोरी को खोल देता है। सनम का लहंगा नीचे गिर जाता है। अक्षत सनम को अपनी बाहों में उठा के बिस्तर पर लेकर चला जाता है और वह सनम के ऊपर आ जाता है। वो अपने मुंह से ही सनम के ब्लाउज को निकाल कर फेंक देता है, जो सिर्फ नाम का ही बचा हुआ था। सनम अपने हाथों से खुद को कवर करने लगती है कि अक्षत उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ के उसके सिर के ऊपर कर देता है। सनम अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। अक्षत आगे बढ़ता है और उसके होठों को अपने होठों से ही ब्लॉक कर देता है। काफ़ी देर तक उसके होठों को काटने के बाद वो उसके कॉलर बोन पर आ जाता है और लव बाइट्स को देने लगता है। अक्षत धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है। अक्षत ने सनम की पूरी बॉडी पर अपने प्यार के लव बाइट्स दे दिए थे। वो अपने हाथों को नीचे ले जाने लगता है। सनम उसकी हर एक हरकत पर पागल हो रही थी। वो बीच में अपनी कमर को भी उठा रही थी। अक्षत एक बार फिर उसके ऊपर आ जाता है और उसके ओंठों पे ओंठ रख के उसके अंदर एंटर हो जाता है। सनम की एक दर्द से चीख निकल जाती है और उसकी आंखों के कोनों से आंसू भी बह जाते हैं। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस जाती है, लेकिन अफसोस उसका दर्द अंदर ही दबकर रह जाता। अंदर धीरे धीरे खुद को अंदर बाहर करने लगता है। पूरी रात वो न जाने कितनी ही बार उसके साथ हुए। सनम की बॉडी तो पहले ही जवाब दे चुकी थी, लेकिन अक्षत उसके सोने के बाद भी उसके साथ लगा पड़ा हुआ था। आज उसका लव वाइड लव बन चुका था और वजह थी आहाना। उसका होगा क्या, वो तो आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एंटीडोट की वजह से अक्षत की नींद जल्दी खुल जाती है। वो अपनी बाहों में सोई हुई सुंदरी को देख रहा था, जिसको देख के उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन जब वो उसकी गर्दन पे काले पड़े निशानों को देखता है, तो उसकी आंखें एकदम से ठंडी हो जाती हैं। वो ब्लैंकेट हटा के देखता है तो सनम की पूरी बॉडी पर निशान थे और वो काले पड़ चुके थे। अक्षत फिर से सनम को कवर कर देता है। उसकी मुट्ठियाँ भीग चुकी थीं। उसका चेहरा एक अलग ही आग बयां कर रहा था। वो सनम को ठीक से सुला के उठ जाता है
और वॉशरूम में घुस जाता है। वो थोड़ी देर बाद बाहर आया तो सनम बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ ही नहीं दे रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। अक्षत उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में लेकर चला जाता है। वो उसे बाथटब में बैठाकर बाहर की ओर जाने लगता है कि सनम उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और बोलती है, आज जब ज़रूरत है मुझे तुम्हारी तो ऐसे ही जा रहे हो। अक्षत को बहुत गिल्ट फील हो रहा था, इसीलिए वो सनम से कोई बात ही नहीं कर रहा था। अक्षत अपनी नज़रें नीची करके उसे सॉरी बोलता है। सनम उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हें ड्रग्स दिया गया था और जो भी हुआ उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वह बच्चों जैसा मुंह बना के बोलती है, लेकिन अगली बार कुछ ऐसा करो तो प्लीज़ धीरे करना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। अच्छा तो उसकी बात सुन के बस अपना सिर हाँ में हिला देता है और मुस्कुराते हुए वो सनम की हेल्प करता है और उसे बाथरोब पहनाकर बाहर लेके आता है और उसकी फिश बॉडी पर दवाई लगाकर उसके कपड़े पहना देता है और खुद अपने रूम से बाहर चला जाता है। शाम के वक्त राम की पूरी हवेली लाइट से जगमगा रही थी। वो भी क्यों ना, आज हुकुम शाह की शादी जो थी उसकी रियासत को हुक्मरानी सा जो मिलने वाली थी। आज पूरी रियासत को न्योता दिया गया था। सब लोग अपनी हुक्मरानी शाह से मिलने आए थे। आज हवेली में एक नहीं बल्कि 2 शादियां होने वाली थी, एक राम और सनम की तो दूसरी अक्षत और आहाना की। राम अपने रूम में रेडी हो रहा था और अक्षत अपने रूम में। कबीर उसको रेडी करते हुए बोल रहा था, तू श्योर है ना कि तुझे ये करना है? अक्षत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, उसकी जान मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उससे दूर रह सकता हूँ लेकिन उसको तकलीफ़ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मैं समझ लूँगा कि हम दोनों का साथ बस इतना ही था। वहीं दूसरी ओर सनम और आहाना अपने अपने रूम में रेडी हो रही थी। सनम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी बॉडी के निशानों को मेकअप से छिपा दिया था। वो मेकअप आर्टिस्ट सनम को रेडी करने के बाद बोली, मैडम आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। सनम उसकी बात पे ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं आहाना बार बार अपनी असिस्टेंट को कुछ न कुछ बोल के बस परेशान ही कर रही थी और उसकी असिस्टेंट भी गुस्से में आ गई थी। थोड़ी देर में वर पूजा के लिए पंडित जी वर को बुलाते हैं तो अक्षत और राम दोनों ही सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। पंडित जी दोनों के सिर से सेहरा बांधने को बोलते हैं और उनको सेहरा बांध के मंडप पर लाया जाता है। थोड़ी देर में दुल्हन को बुलाया जाता है और सनम और आहाना दोनों ही आ जाती हैं। आहाना सेहरे के अंदर झांक के अक्षत की ओर देखने लगती है। अक्षत जो पहले से गुस्से में था वो आहाना को अपना चेहरा उसे दिखा देता है। आहाना भी शांति से बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में फेरे होते हैं और पंडित जी उनके बाद मंगलसूत्र और सिंदूर दान की रस्म भी करवाते हैं। थोड़ी देर के बाद पंडित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ और आज से आप पति पत्नी हुए। आहाना और राम दोनों के ही फेस पे एक जंग भरी जीत लेने वाली मुस्कान थी। वहीं
अक्षत और सनम के फेस पर कोई भी भाव नहीं था। दोस्तों, आखिर ये क्या हो गया? अक्षत और सनम का रिश्ता खत्म? क्या यहीं तक था दोनों को साथ? जानेंगे हम आगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।